आप देखिए कल तक पाकिस्तान के अंदर आतंक के कारखानों में आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था। वहां कैसे हिंदुस्तान की मिसाइलों ने सटीक अटैक किया और आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह भिंबर में आतंकी अड्डे पर हुई स्ट्राइक का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए ऊपर से आपको गिरता हुआ दिख रहा है बॉम्ब, इसमें मिसाइल नीचे गिरती भी दिख रही है। और अब कोटली अब्बास टेरर कैंप पर मिसाइल अटैक का वीडियो देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है भारत का बदला कितना सटीक था, जिसमें आतंक के अड्डों का नामो निशान मिटा दिया गया। आप देखिए वहां धमाका होता दिख रहा है। कुछ लोगों को हमारे यहां बिना सबूत के पेट में खाना नहीं पचता है, तो इसके लिए वैसे तो पाकिस्तान ने ही बहुत सबूत दिए। आज सबूत मांगने वाला पूरा गैंग गायब है। इतना सबूत पड़ा है कि उनके जेब से बाहर गिर रहा है, और यह सबूत सेना ने दिया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के अस्पतालों में किस तरह अफरा तफरी मच गई थी। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। भारत के सटीक हमले में पाकिस्तान के बहावलपुर में बना जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पूरी तरह मिट्टी में मिल गया, और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की भी मौत हुई है, जबकि उसके आतंकी संगठन के 4 आतंकी भी मिट्टी में मिल गए। अपने आतंकी संगठन की कमर टूटने के बाद मसूद अजहर भी टूट चुका है कहा जा रहा है। ऐसा हमला हुआ कि आतंकी मसूद अजहर अपने आतंकी परिवार के जनाजे गिनते गिनते थक गया और ऊपर वाले से मौत की दुआ मांग रहा है आतंकी मसूद अजहर। आतंकी मसूद अजहर ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें कबूल किया। उसने लिखा आतंकी मसूद अजहर ने चिट्ठी में कि अल्लाह सबसे शक्तिशाली है। आज रात उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। अब समझ में आ रहा बाबू, जब अपने लोग मरते हैं तो कैसे यहां छुरी चलती है। दूसरों को मारने के लिए भेजते वक्त तो सिखा के भेजते हो कि यहां मारना, धर्म पूछ के यहां मारना। अपना मर गया, भाई मर गया, भाई की बीवी मर गई, लोग मर गए परिवार के, तो समझ में आ रहा है। कह रहा है कि उसकी जान से प्यारी बड़ी बहन मारी गई, जिनके पति और बाप मार दिए, सब समझ में नहीं आया था। कह रहा है कि हमले में उसकी बहन के पति की मौत हो गई है, उसका भतीजा, भतीजे की पत्नी, भतीजी हमले में मारे गए। लिख रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है। ये मसूद अजहर के शब्द हैं उसकी चिट्ठी में कि मैं बहुत डरा हुआ हूं, और कह रहा है कि अल्लाह काश मैं भी मर जाता, मैं भी मर जाता, लिख रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों मर चुके हैं? यह चिट्ठी के एक छलावा है क्या? क्या यह दिखाने का प्रयास है कि मसूद अजहर जिंदा है? मसूद अजहर और हाफिज सईद दोनों कहां गायब हो गए हैं? दोनों जिंदा भी हैं या मर चुके हैं? हाफिज मसूद अजहर की चिट्ठी कह रही है कि भाई वो जिंदा है, लेकिन सच्चाई क्या है? हाफिज सईद कहां है? इन दोनों के जिंदा होने या मर जाने की सच्चाई क्या है, आपको आगे बताऊंगा आज पाठशाला में। लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर पर सस्पेंस के बीच पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे उठ रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। ये जनाजे उठ रहे हैं तो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों के बीच कैसी जबरदस्त बॉन्डिंग है। आप सोचिए पाकिस्तान कितना बेशरम देश है, कितना बेशरम देश कि दिखावे के लिए भी उसने ये नहीं किया कि कम से कम आतंकी मरे हैं तो मैं दूर रह जाऊं। आप ये वीडियो देखिए, पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर भारत की स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए, जिनमें लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ भी मारा गया। इसके जनाजे में पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अधिकारी गमगीन मुद्रा में खड़े हैं, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं भाई लोग। आतंकवादी के जनाजे में नमाज पढ़ रहे हैं। लश्कर कमांडर के जनाजे में पंजाब पुलिस के आईजी तक शामिल हुए, वहां के पंजाब पुलिस के। लाहौर कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और लाहौर डिवीजन के कमिश्नर जनाजे में पहुंचे। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा कि एक आतंकी को भारत ने मारा तो उसके जनाजे में पूरी फौज, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए कि हम तुम्हारे साथ हैं आतंकियों। लेकिन इस वीडियो में एक चीज है जो मिसिंग है, आगे बताऊंगा आपको। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह आतंकियों का जनाजा निकल रहा है और आप खुद देखिए कि कंधा कौन दे रहा है। पाकिस्तानी सेना के जवान कंधा दे रहे हैं आतंकियों को। यह वीडियो भी मुरीदके का बताया जा रहा है, मतलब मरे हैं आतंकवादी और शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी फौजी। आतंकी के ताबूत को कंधा देने के लिए पाकिस्तानी फौजियों में होड़ लगी हुई है। जैसे कोई घर का मर जाए तो आदमी जब कंधा देता तो नहीं कहता कि थोड़ा सा मुझे भी कंधा देने दो। उस तरह से पाकिस्तान की सेना कर रही थी, जैसे कोई बड़ा जनरल मर गया आतंकी के मरने पर। आतंकियों की शोक सभा का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। लश्कर के गढ़ मुरीदके में मरे आतंकियों की शोक सभा हो रही है, ये देखिए।
जिसमें आतंकी और पाकिस्तानी फौजी और पुलिस वाले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह पाकिस्तानी फौज की असलियत है। लेकिन इन सारे वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मिस कर रहे हैं। मसूद अजहर से जुड़ी एक चीज है जो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के बड़े बड़े अफसर आतंकियों के जनाजे में यही मैसेज देने गए थे। पीओके में बिलाल आतंकी कैंप पर भारतीय हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजों को पाकिस्तानी झंडों में ऐसे लपेटा गया था जैसे ये सारे आतंकी शहीद हुए और पाकिस्तानी फौजियों और जनरलों के चेहरे ऐसे लटके हुए थे जैसे उनका माई बाप मर गया। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौजी और सरकारी अफसर सिर झुकाकर खड़े थे जैसे वे मरे हुए आतंकियों से माफी मांग रहे हो, कह रहे हो कि हमें माफ करना, हम तुमको बचा नहीं पाए भारत से। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की गोद में पल रहे 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 250। यहां तुमने 26 मारे थे ना, वहां 250 प्लस मारे। यानी यहां के एक के बदले, भारत के एक नागरिक के बदले तुम्हारे 10 आतंकी मारे हैं हमने। पाकिस्तान के लोग इस हमले के बाद अपनी सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी अपनी इज्जत बचाने में जुट गई है। भारत के हमले में आतंकी ठिकानों की जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी भी नुकसान से इनकार नहीं कर पा रही। पाकिस्तान की सेना भी मान रही है कि भारत ने अलग अलग हथियारों से पाकिस्तान में अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान को ऐसी जगह पर चोट दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान दर्द से तड़प तो रहा है, लेकिन दुनिया से इसके सामने सब कुछ बता नहीं पा रहा। भाई, पाकिस्तान को 10 जगह चोट लगती है तो 2 दिखाता है, 8 छुपाता है, क्योंकि भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया। और जब पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हुए धमाकों में शहबाज शरीफ को चांदनी रात नजर आने लगी। गजब ही छिछोरा देश है बॉस, गजब छिछोरा देश है। मतलब 65 का युद्ध हारा, आज भी कहता है हम जीते थे। 1971 में बांग्लादेश बन गया, इनके सैनिकों की पेंटें उतरवा दी गई थी, 90,000 सैनिकों की। आज भी कहता है 1971 तो हम जीते थे। करगिल में इनको ठोक के भगाया था, तब भी कहता है करगिल हम जीते थे। इतना बेशरम देश मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई। और यहां के लोग कैसे हैं भाई जो इन पर विश्वास करते? कोई नहीं पूछता कि 71 तुम जीते थे तो बांग्लादेश कैसे बन गया, करगिल तुम जीते थे तो भारत जो है भारत में क्यों नहीं घुस गए थे तुम। ये यही नौटंकी करते हैं और अब भी यही कर रहे हैं कि हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया, क्योंकि इनको इज्जत बचानी है भाई। पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। कौन सा मुंहतोड़ जवाब दिया? खैर, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में और हलचल बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सरकार हिली हुई है। दिन में दूसरी बार देश को संबोधित करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। रात 10 बजे पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करेंगे। पहले कहा गया था कि भारत के 80 विमानों ने हमला किया, अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ फिर से देश के सामने आएंगे और रात 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या ही बताएंगे? कुछ और झूठ बताएंगे, कुछ और चीजें लेकर आएंगे।